हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है आज साल का लास्ट दिन है और आपका टेस्ट भी है RBTS 4 रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज। और जो बेटा जिसका आपका यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर आएगा, सेल बाय मॉलिक्यूल और आपके सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगली बात है बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि साल ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं कल से। तो मेरा मानना है कि 2025 की शुरुआत ऐसा करिए, खास करके टेस्ट दीजिए और अच्छे से जाए तो कितना मज़ा आए। तो टेस्ट को एनालाइज करते रहिए और हमारा मिशन नीट 2025 के लिए जो पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसको सफल करिए। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो थैलाक्वाइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रेना थैलाक्वाइड कहलाता है, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, यही गलत हो गया है और क्योंकि ये होता है न्यूक्लियोलस ना कि सेंट्रियोल। पूछा क्या करेक्टली, तो बेटा अगर करेक्टली है तो आंसर तो आपके पास आ गया है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं बोथ या ऑल नहीं दिया है। राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वो 70S टाइप होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म वाला 80S होता है। लाइसोसोम ऑप्टिकली एक्टिव एट स्लाइटली एसिडिक pH 5.0 इस पे करता है, तो याद रखिएगा एसिडिक pH होना चाहिए था, ना कि 8.5। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 102 मैचिंग का क्वेश्चन है और सेंट्रियोल क्लोरोफिल क्रिस्टी राइबोसोम इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहलाता है, तो C1 आपका 2 ऑप्शन में आ गया। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, तो D हो जाएगा 3rd, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 2nd। क्लोरोफिल आपके इसमें थैलाक्वाइड ग्रेना थैलाक्वाइड पाए जाते हैं और सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है 9+0 और सीलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है 9+2, तो आंसर हो जाएगा 102 का बेटा आपका 2nd। क्वेश्चन नंबर 103, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन है जो प्रोकैरियोट नहीं है। तो सैक्रोमाइसिस बेटा आपका ईस्ट का नाम है और फंजाई ग्रुप से है, तो है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट ऑफ प्रोकैरियोट मतलब क्या हो जाएगा, यूकैरियोट के बारे में पूछा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, अगर ट्यूबरकुलाई होगा तो बेटा TB करेगा और लेप्राई होगा तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग करेगा। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया होगा, इकोलाई आपका सबसे कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया में आता है। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है। तो होलो एंजाइम बेटा कंप्लीट एंजाइम कहलाता है और होलो एंजाइम में बेटा आपका प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर जिसमें एक आता को एंजाइम, इनको जोड़ के बनता है। तो आंसर तो आपको पहला मिल गया और करेक्ट पूछा तो मिल गया। याद रखना एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। को फैक्टर होता तो और बढ़िया लगता, क्यों, को फैक्टर में आपके तीनों लिख सकते थे आप, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयंस। तो यहाँ पे एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन, तीनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैचिंग क्वेश्चन 105, मेटाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज एंड बेटा प्रोफेज। अगर हम बात करें तो इंटरफेज आपका सबसे बड़ी फेज होती है और यहाँ पे सेल प्रिपेयर टू डिवाइड करती है, एक्चुअल डिवीजन नहीं होता लेकिन उसकी तैयारी करती है, और 2 सेल डिवीजन के बीच का गैप है ये। तो बी की मैचिंग हो गई 4 से और ए की मैचिंग से आपका आंसर निकल आया। वैसे तो इनिशियल फेज होता है प्रोफेज और यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनता है और टीलोफेज में रीअपीयरेंस ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवलप गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब आपके रीअपीयर हो जाते
हैं। तो आंसर हो जाएगा 105 का फोर्थ। एक मैचिंग से आपने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 106, ऑनियन रूट टिप सेल हैव 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन G1, S and M phase cell will have। चलिए, तो बेटा ऑनियन रूट टिप मतलब कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड में 2n = 16 है। अब पूछा G1, S and M फेज में, तो बेटा G1 फेज में आपका नंबर तो उतना ही रहेगा लेकिन अमाउंट भी 2c रहेगा। S फेज में नंबर 2n ही रहेगा लेकिन अमाउंट 2c से बढ़ के क्या हो जाएगा 4c। M फेज में भी आपका 2n रहेगा और 2c से बढ़ के 4c हो चुका है। और एट द एंड ऑफ M फेज के बाद जब टीलो फेज आ जाएगा तो आप फिर से आपके दो न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, तो 4c से 2c हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है तो नंबर में याद कर लीजिएगा 2n 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 सब में बराबर रहेगा, यानी 16 16 16 16। ये 4 से लिख लीजिएगा, प्रोफेज में है, मेटाफेज में है, एनाफेज में बंटवारा होगा और टीलोफेज में अलग से दिख जाएगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 106 का पहला। When karyokinesis is not followed by cytokinesis, it gives rise to formation of। तो कहते हैं अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, सिनोसिटिक या सिंसीशियम कहलाता है। एनसीईआरटी सिनोसिटिक और सिंसीशियम को एक ही प्रकार का मान के चलती है, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। A cell organelle X is divided into 2 types on the basis of a cell organelle Y that help in the protein synthesis. Identify X and Y respectively। तो एक सेल ऑर्गेनल है जो 2 प्रकार के होते हैं on the basis of a cell organelle Y and that help in protein synthesis. Identify X and Y। तो भैया आपका राइबोसोम के आधार पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 प्रकार के बोलते हैं, एक RER होता है और एक होता है SER। तो X हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER और SER किसके आधार पे होता है, Y के आधार पे, जिसका नाम हो गया राइबोसोम। तो क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हो जाएगा आंसर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो भी RER में क्या बनता है, प्रोटीन। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर्स। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट इनडायरेक्टली किसका मेजरमेंट है, तो बेटा ये डेंसिटी के साथ साथ साइज का भी मेजरमेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। राइबोसोम 70S टाइप होता है और 80S टाइप होता है। अगर 80S की बात किया जाए तो वल्लीन यूकैरियोट होगा और 70S बेटा आपका प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट के कुछ ऑर्गेनल्स में मिलेगा। स्मॉलर सब यूनिट इसका 50 और लार्जर सब यूनिट 50 और स्मॉलर 30 और इसका लार्जर 60S और स्मॉलर 40S। क्वेश्चन नंबर 110, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बिल्कुल यूनिसेलर हमारी तरह ही आत्मनिर्भर है, अपने सारे इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को कर सकता है, इसलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो करेक्ट पूछा तो पहला सही हो गया, ऑल है तो पढ़ना पड़ेगा। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। इसलिए कहते हैं कि अगर एक कोई चीज सेल से छोटा होगा तो इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता, जैसे कि वायरस। तो सारी बातें सही हो गई, तो आंसर हो गया फोर्थ। माइटोसिस टेक्स प्लेस यूजुअली इन डिप्लॉयड सेल, in haploid cells of some social insect, in haploid cells of some lower plant। तो बेटा माइटोसिस आपका
डिप्लॉयड में भी होता है और हैप्लॉयड में होता है, लेकिन ज़्यादातर डिप्लॉयड में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि हनी बी में जो मेल ड्रोन है तो उसका जो एग से डायरेक्ट बनता है, तो यहाँ पे मेल ड्रोन कैसे करेगा, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो गैमेटोफाइट में आपका जो सेल डिवाइड करेगा वो कैसे करेगा, माइटोसिस से। तो आंसर हो जाएगा 111 का फोर्थ। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स या ईयर्स। तो डिप्लोटीन बेटा आपका इसलिए कहते हैं प्रोफेज 1 सबसे बड़ी अवस्था होती है, जिनमें भी डिप्लोटीन स्टेज सबसे बड़ी मानी जाती है, जहां पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। डायकाइनेसिस में हो जाएगा। अगर हम बात करें कि डिप्लोटीन में, तो ये भी याद रखना कि सारे में नहीं, सम वर्ड को अंडरलाइन करिए, हालांकि क्वेश्चन में वो भी oocyte में। तो आंसर हो जाएगा 112 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डायकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1। तो बेटा डायकाइनेसिस सबसे टर्मिनल स्टेज है, तो डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। तो सबसे लास्ट स्टेज है प्रोफेज का, तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो चुका होगा और मियोटिक स्पिंडल मतलब स्पिंडल फाइबर अब क्रोमोसोम से जुड़ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो चुका होगा। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन, और ये सारी बातें सही हो जाएंगी। यानी ये आपका प्रोफेज का एंड हो गया है और अगला फेज आ रहा है जिसका नाम है मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 114, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा 1 2 3 4 5 5 चीजों में ABCDEF तक दिया है, तो इतना लंबा आप करने की बजाय आपको ऑड करना चाहिए, जैसे पहला आखिरी या पहला दूसरा आखिरी ऐसे करके। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रियोल स्ट्रक्चर, तो सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक दूसरे के कैसे लगे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। अब तुरंत आपको ऑप्शन में आ जाना चाहिए था कि देखिए ए सिलेंड्रिकल कहाँ है, तो दो ऑप्शन हट गया, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, तो मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ पे ई का अंतर है। देखिए ट्रिपलेट और डबलेट, तो क्यों ना हम ई देखते हैं। तो ईच पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज कंसिस्ट ऑफ, तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होता है। तो भैया ट्रिपलेट यहाँ पे दिया, तो आंसर तो आपका निकल आया। तो देखिए एक प्रो तरीके से आप जल्दी से निकाल सकते हैं, नहीं तो समय आपको लग जाएगा। पूरा भर देते हैं हम। सेंट्रियोल हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल होता है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। और सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब से 9 रेडियल स्पोक के जरिए जुड़े होते हैं। तो भर सब दिया, लेकिन आपका आंसर आ गया था सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 100। द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो भैया माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। अरेंजमेंट होता है 9+2, 9 पेरिफेरल डबलेट एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट। क्वेश्चन नंबर 116, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ। तो बेटा मियोसिस 1 के बाद 2 और 2 के बाद 2 से हो जाएगा 4, तो यानी आपके टेलोफेज 2 के बाद। तो टेलोफेज 2 के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो उसके बाद मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 116 का सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो G1 फेज फर्स्ट गैप फेज होता है या प्री सिंथेटिक फेज है, यानी कि आपका एस फेज के पहले। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, नहीं भाई गलत हो गया, इनएक्टिव, यही गलत हो गया। एक्टिव होगा लेकिन प्रिपेयर टू डिवाइड है, बाहर से डिवाइड करता हुआ दिखेगा नहीं। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, सही है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि G1 के बाद जो एस फेज आता है उसमें रेप्लिकेशन होता है। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल तो बनेंगे भाई आपके प्रोटीन वगैरह।
सेल स्टॉप ग्रोइंग, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। मोस्ट टाइप के ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन भी जीवन फेज में होता है, सबसे बड़ा फेज कहलाता है जीवन। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस का पूछा गया है। तो भाई आपका ए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसी को उठा के लिया, लेकिन पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ना देके उसके वर्क को दिया है। तो टीलोफेज देखिए सबके अंत में, तो मत देखिए। सबसे पहले आपका प्रोफेज आएगा और प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन, तो देखिए सब में कंडेंसेशन है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर इन्वेलप का गायब होना, और क्या पूछा है माइटोसिस। देखिए अब देखिए मजा आएगा। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो देखिए इस आप एलिमिनेशन रूल लगाया करिए। जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है तो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है ये गया, दो ऑप्शन तो वैसे चले गए आपके। और सेंट्रोमियर डिवीजन की बजाय आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पहला। तो ये हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा प्रोफेज के लिए, ये मेटाफेज के लिए, ये हो जाएगा एनाफेज, और ये हो जाएगा टीलोफेज। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 118 का पहला। 3 मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ मीजोसोम्स आर। तो बेटा ये लैमिलर हो भी सो, लंबे लंबे छड़े जैसे, ट्यूबुलर हो सकते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स हो सकती हैं। तो आपके आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला, लैमिलर, ट्यूबुलर एंड वेसिकल्स। मीजोसोम्स इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल में डीएनए का सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, एंजाइम कंटेंट बढ़ा जाएगा, सेक्रीशन होगा, और एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस प्लास्टिड आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फैट। तो फैट स्टोर करता बेटा इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का करता है, और ये सारे ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 121, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल इन। तो बेटा 20 से 40 मीजोफिल सेल में होता है, और एक होता है क्लेमाइडोमोनास। तो 20 से 40 और क्लेमाइडोमोनास, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 122, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो बेटा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में आते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। तो आंसर हो जाएगा 122 का पहला, नाग, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। (123) सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोफैक्टर। तो बेटा पहली बात तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन हाँ यहां पे ऑर्गेनिक टाइप भी पाया जाता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक जो टाइटली जुड़ा हो, परमानेंट हो, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ऐसा ऑर्गेनिक जो लूजली हो उसको बोलते हैं कोएंजाइम, और प्रोटीनेशियस पार्ट को बोलते हैं एपोएंजाइम। नॉट करेक्ट पूछा है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। तो एपोएंजाइम से अगर आपका कोफैक्टर हटा दिया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। कोफैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये बात सही है। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में भी आइडेंटिफाई प्रोस्थेटिक एपो, ये गलत कर दिया। एपो बेटा आपका खुद प्रोटीन वाला पार्ट है, तो ये नहीं हो जाएगा। आपका कोफैक्टर में आता प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, तो यही गलत मिल गया, बाकी यहाँ पे सही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हो जाएगा थर्ड।
ABCD करके मैचिंग है, NF2 जाइगोटीन, G2 NF1 पैकेटीन, लेकिन D दिया मैचिंग 5 के साथ है। तो चलिए हम पैकेटीन में देखिए यहाँ पे C है तो यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में बनता है रिकॉम्बिनेशन और एंजाइम पाया जाता है रिकॉम्बिनेज। तो C की मैचिंग हो गई 5 के साथ। अब आपको वैसे तो देखिए C5 2 जगह है और D4 है, B2 3 है, तो B की मैचिंग कर लीजिए, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो बेटा RNA और प्रोटीन G1 में बनता है और G2 में बनता है, लेकिन प्रीफर करना होगा तो आपको G2 को करिएगा। तो B हो जाएगा 3rd, आंसर हो जाएगा आपका 4th। बाकी सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, तो भैया ये हो जाएगा एनाफेज 1, क्योंकि सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होने का मतलब होमोलागस पेयर अलग हो रहे हैं और ये एनाफेज 1 में होता है। और अगर ये आ जाता, ये बढ़िया है, हो गया। अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता तो किससे मैच कर जाता है? एनाफेज 2 से। और एक लगे लाइन पे आने का मतलब ये आ जाएगा बेटा आपका अलाइनमेंट सिनेप्सिस जाइगोटी। तो A2 B3 C5 एंड D4, आंसर हो जाएगा 4th। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग एट, तो पेयरिंग मतलब जुड़ना, तो जाइगोटीन इसे बनेगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस को बोलेंगे सिनेप्सिस। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा और क्लियर टेट्राड बनेगा। डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन होगा। लेप्टोटीन में थ्रेड नुमा क्रोमोजोम कंडेंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 126, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ते बटा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस बेटा आपका ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो 126 का आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 127, करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात किया गया है। बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, अगर आउटर टू इनर नहीं दिया, खाली सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में गड़बड़ किया होगा तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा 2nd। ये आउटर मोस्ट है और ये हो गया इनर मोस्ट। इन तीनों का मिला जुला फंक्शन है प्रोटेक्शन, लेकिन अगर बात की जाए ग्लाइकोकैलिक्स तो रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। 2 प्रकार के होते हैं, टफ होगा तो कैप्सूल और लूज होगा तो स्लाइम लेयर। सेल वॉल बस्ट या कोलैप्स से बचाता है और सेल मेम्ब्रेन आपका एक बाउंड्री बनाता है जो चीज़ों को अंदर और बाहर जाने को सेलेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट? मियोसिस इज डिवाइडेड इन 2 phases 1 and 2। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, बिल्कुल सही है। इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्रोमेटिड का बंटवारा होता है। जब 2 सही हो गया तो तीसरा सही होना है। अगर होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन पूछा जाएगा, एक्चुअल रिडक्शन, तो एनाफेज 1, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर पूछा जाएगा तो एनाफेज 2। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो RER प्रोटीन, SER लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एनिमल सेल लिपिड लाइक स्ट्राइडल हार्मोन भी बनाता है SER में। तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट और हो जाएगा 4th। करेक्ट ऑप्शन पूछा है इन G1 फेज DNA कंटेंट, यही गलत हो गया क्योंकि ये S फेज की बात करता है। DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज, ये बात सही हो गया, सही पूछा था, आंसर मिला है आपको। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, उल्टा कर दिया है, लॉन्ग इंटरफेज इज फॉलोड बाय शॉर्ट माइटोटिक फेज। G2 फेज में प्रोटीन नेवर लिखा है, सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 130 का 2nd। अब बेटा बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोसोम। देखिए मीजोसोम जल्दी याद नहीं होता है, तो याद करने का तरीका सीख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, आप एक फिगर बना लीजिए, ये इनफोल्डिंग हो गया, मेम्ब्रेन कहलाया, और ये हो गया DNA। तो जब ये मीजोसोम आगे बढ़ेगा बेटा, तो जब आगे बढ़ेगा तो देखो सेल वॉल भी बनाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी।
डीएनए को डिवाइड कर देगा, यानी रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर देगा। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। चूंकि इनफोल्डिंग है तो एंजाइमेटिक कंटेंट ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, सेक्रीशन करेगा, और रेस्पायरेशन के एंजाइम पाए जाते हैं, हेल्प इन रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट, रिप्रोडक्शन वाला टर्म थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, 131 का हो जाएगा 4। हालांकि डॉटर सेल बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। राइबोसोम आर एब्सेंट, ये भी गलत हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये बात सही है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता न्यूक्लियर एनवेलप में। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 133, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्रिश्चियन ग्राम ने टेक्निक दिया था स्टेनिंग का, तो सेल इन्वेलप में डिफरेंस था, टिकोइक एसिड आपका ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं। मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर क्रिएट डिजीज इन ह्यूमन। तो डिजीज में हालांकि ग्राम नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन मेनली हम लोगों ने इसको सेल इन्वेलप और स्टेनिंग प्रोसीजर के आधार पे बांटा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो 133 का आंसर हो जाएगा 4th। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिन, विन ब्लास्टिन, एब्रिन और रिसिन। तो एब्रिन रिसिन टॉक्सिन हैं, अब पूछा नहीं तो आंसर हो जाएगा विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन, ये ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। विन ब्लास्टिन, करक्यूमिन। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये हो जाएगा मैलोनेट। देखिए मैलोनेट इसका इनहिबिटर है, सक्सिनेट इसका सबस्ट्रेट है। और एक कौन सा इनहिबिटर होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर हो जाएगा 3rd। तो बेटा यहाँ पे आके ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अच्छे से एनालाइज करिए, जो गलतियाँ उसको रेक्टिफाई करिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि कल आपका नए साल की पहले दिन की शुरुआत है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके सामने आ रहे हैं साइलेंस सर, फिर आएंगे अली सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 136, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बेसल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। तो बेसल प्रेजेंटेशन के लिए बात एकदम सही है। और बेसल प्रेजेंटेशन किस में है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इन मस्टर्ड एंड आर्जीमोन पैराइटल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट, ये भी ठीक है। पैराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड और आर्जीमोन में, और यहाँ पे फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इनिशियली यूनिलोकुलर होता है, बाद में ये बाइलोकुलर हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा यहाँ पे 136 का 4th। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी एंड मेमेलिया, ये क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा एट सेम लेवल। तो ये सब क्या है? क्लास हैं, क्लास डाइकॉट, क्लास मोनोकोटिलिडनी, क्लास मेमेलिया। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि टैक्सा एट सेम लेवल। वीट फैमिली एंड मैंगो फैमिली बिलोंग टू सेम डिवीजन बट डिफरेंट ऑर्डर। तो वीट का ऑर्डर क्या है? पोएल्स। मैंगो का ऑर्डर क्या है? सैपेंडेल्स। फैमिली यहाँ पर ग्रामिनी, पोएसी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैंगो की फैमिली तो ये एनाकार्डियेसी। डिवीज़न यहाँ पर क्या है? दोनों एंजियोस्पर्मी है। तो ये सही दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट भी सेम डिवीज़न है बट डिफरेंट ऑर्डर है। कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये भी ठीक है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ेगी।
जिसकी वजह से ग्रेटर डिफिकल्टी। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये 4 स्टेटमेंट सही है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ये क्या है, एल्जिन, और रेड एल्गी ये कैरागीन। तो एल्जिन एंड कैरागीन, और ये एल्जिन और कैरागीन है क्या, ये फाइकोकोलॉइड्स हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया की प्रिपरेशन में, आइसक्रीम जेलीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं थिकनिंग एजेंट के तौर पे। वाटर होल्डिंग इनकी प्रॉपर्टी होगी, फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। और इसमें आंसर इसलिए होगा 1 and 2 बोथ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। Given below are two statements, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स के मॉडिफिकेशन है, ग्लैंड्स दोनों ही सही दिए हुए हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये विद डक्ट्स होती हैं। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन आर डक्टलेस, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हार्मोन्स। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है और ऊपर वाला भी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 139 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza in animals। तो एनिमल्स वायरस कॉज डिजीज, अगर एनिमल्स में ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया जाए, एंड किंगडम एनिमेलिया का ही मेंबर है, तो ये ठीक है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। इन टोबैको मोज़ेक वायरस कैप्सोमियर आर अरेंज्ड हेलिकली टू फॉर्म कैप्सिड विच प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड, विच प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। तो ये सही है। टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर, कैप्सोमियर जो होगा इसका ये यूनिट है, ये कैप्सिड बनाएंगे, प्रोटीन कोट बनाते हैं, और ये हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर आरएनए इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हुआ, स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now question number 141. Hemichordates have a rudimentary structure in collar region called stomachord similar to notochord। स्टोमोकॉर्ड क्या है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। ट्यूबुलर आउटग्रोथ, तो बक्कल डाइवर्टिकुलम ये सिमिलर है किसका, नोटोकॉर्ड। इसको पहले नोटोकॉर्ड समझा गया था, बट बाद में देखा गया ये डिफरेंट है नोटोकॉर्ड से, तो इसीलिए हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, बट फिर बाद में यहाँ हटा दिया गया। तो हेमिकॉर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है। हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम नॉन कॉर्डेटा। तो ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं, ये किस में, कॉर्डेटा में था। तो ये रीज़न यहाँ पर गलत हो गया, असर्शन यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो 141 में असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट पूछा गया। प्रोटोजन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजन्स किस में आते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, और ये एंसेस्टर्स हैं किसके, एनिमल्स के। तो ये प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मैरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है बट सिलिका शेल प्रेजेंट होगी, ये ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम में यहाँ पे गलेट क्या है, ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ इंजेशन जहाँ से फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, इंजेशन। इसमें इजेशन और इंजेशन दोनों के लिए डेफिनेट पॉइंट है, तो ये भी ठीक है।
ciliated protozoan. Trypanosoma is a ciliated protozoan which cause disease such as sleeping sickness. तो ये तो ठीक है, डिजीज स्लीपिंग सिकनेस होती है, बट ये सीलिएटेड नहीं है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ए बी और सी यहाँ पर ठीक है। 142 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एव्स? बर्ड्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, तो ये ठीक है, रेप्टिलियन फीचर है, एंसेस्ट्रल फीचर। हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, फ्लाइंग गलत है, हाइंड लिम्स नहीं, फ्लाइंग के लिए कौन से? फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है विंग्स में, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग, तो ये गलत हो गया। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, ये ठीक है, एव्स में और मैमल्स में और क्रोकोडिलिया ग्रुप में, एव्स, मैमल्स और क्रोकोडिलिया ग्रुप, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, इन सब में ये फोर चैम्बर्ड। फेदर्स आर प्रेजेंट, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साइक्लोस्टोमेट्स हैव एन elongated बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। साइक्लोस्टोमेटा ये एग्नेथा का या क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, उसके जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेट्स, elongated बॉडी 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि कॉर्डेट में 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स गलत, इसमें यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स भी होंगे। बोनी फिशेज है 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, बोनी फिशेज में 4 पेयर गिल्स हैं, ये ठीक है। ऑस्ट्रिकथीस के मेंबर्स में 4 पेयर्स, कॉन्ड्रिकथीस में 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स या गिल्स, तो ये ठीक है। रेप्टाइल्स आर पॉइगिलोथम्स, पॉइगिलोथम्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। 144। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। द टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन मस्टर्ड प्लांट इज, तो टाइप ऑफ रूट्स यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट में कैसे हैं? टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट जो होगी ये डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल से प्राइमरी रूट जो डेवलप होगी, इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी। एडवेंटिशियस रूट्स दे अराइज फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल। ये हो गया यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स। और फाइब्रस रूट और स्टिल्ट रूट ये एडवेंटिशियस रूट्स के ही टाइप हैं। फाइब्रस रूट वीट में, स्टिल्ट रूट शुगर केन एंड मेज में। नाउ मोज़ेक विजन ऑफ कॉकरोच हैज़, तो मोज़ेक विजन ऑफ कॉकरोच यहाँ पर एपोजिशन इमेज होती है कॉकरोच में, और मोज़ेक विज़न में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके कई सारे छोटे छोटे पीसेस में ये मिल करके बना होगा पूरा, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा मोज़ेक विज़न। तो इसकी क्या होगी? सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम है। रेजोल्यूशन का मतलब हुआ क्लियरिटी ऑफ विज़न, क्लियरिटी ऑफ विज़न या शार्पनेस ऑफ विज़न, इसको बोलेंगे रेजोल्यूशन। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो डिटेक्ट कर सकता है, लाइट में जो चेंज होगा, लाइट की इंटेंसिटी में वो चेंज हो जाएगा, बट लेस रेजोल्यूशन, तो इसके सर्वाइवल के लिए ये एडवांटेजियस है। तो 146 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, तो ये सही है। यहाँ पर ये थिन सेल वॉल्ड है, प्राइमरी सेल वॉल होगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा,
और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी हैं। न्यूक्लियस जो होगा बड़ा होगा, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ। राइजोफोरा, राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, दलदली स्थान पर ग्रो करते हैं। इनकी रूट्स जो होती हैं बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये प्लांट है और इसकी जो रूट्स होंगी ये बाहर की तरफ, और इसमें होंगे यहाँ पर पोर्स, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो न्यूमेटोफोर्स सही दिया हुआ है। फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो रूट कैप के ऊपर यहाँ पर फ्यू मिलीमीटर्स में यहाँ पर होता है जोन ऑफ मैचुरेशन, नहीं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक के बाद यहाँ पर होगा इलोंगेशन जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, और जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद यहाँ पर आएगा ये होगा मैचुरेशन जोन, और मैचुरेशन जोन ही होता है जोन ऑफ रूट हेयर। यहाँ पर रूट हेयर्स भी होंगे। तो ये गलत दिया हुआ, रीजन ऑफ मैचुरेशन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट हेयर्स इन रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये सही है। तो आंसर इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, कोलेनकाइमा सेल्स हैव थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, तो थिकेंड कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, ये किसकी वजह से? पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सभी का डिपोजिशन होता है, और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का काम करते हैं। और ये कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस ये कहाँ पर होगी? ये डाइकॉट में। मोनोकॉट में अपोजिट होता है, वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस। तो 148 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ 149, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट? कोल्ड ब्लडेड है और 4 चैम्बर्ड, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में है? रेप्टिलिया में। क्रोकोडाइल जो ग्रुप होता है क्रोकोडिलिया, इसमें है 4 चैम्बर्ड, बर्ड्स में है और मैमल्स में है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें से बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्म्स हैं, होम्योथर्म्स मतलब अपना ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो है ये क्रोकोडिलिया, ये पोइकिलोथर्म्स, ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड का सैलामेंड्रा, ये तो एम्फीबिया हो गया, इसमें 3 चैम्बर्ड। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच हो गया, ये एव्स का है। कैलोड्स ये गार्डन लिजर्ड, और क्रोकोडिलस ये क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो होगा इसमें 4 चैम्बर्ड भी हैं और ये कोल्ड ब्लडेड भी है। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? यहाँ पर कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं? वीट, वीट में क्या है? वीट का ये पोएसी, ग्रैमिनी या पोएसी, ये इसकी फैमिली है, ऑर्डर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मैंगो, मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर पूछा गया है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा। मैन का क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, ये 2 सही हैं, सी एंड डी। तो करेक्ट मैचिंग है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 2। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151st, diagrammatic representation of internal structure of flagella is given below and select the right option giving all the 4 parts A, B, C and D। तो यहाँ पर 151 में करेक्ट आंसर जो है ये सेंट्रल शीथ है जो सेंट्रल सिंगलेट को सराउंड कर रही है, ये इंटरब्रिज है, तो ये हो गया यहाँ पर सेंट्रल शीथ A। इसके बाद बी, बी यहाँ पर ये 9 रेडियल स्पोक्स हैं, इनका नंबर होगा 9 रेडियल स्पोक्स। और इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है सी, तो सी क्या है? ये सिंगलेट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और ये डी, ये इंटर डबलेट, 2 डबलेट्स को कनेक्ट कर रहा है, पेरिफेरल डबलेट्स हैं ये, एक ये
और एक ये, तो इंटर डबलेट। और ये स्ट्रक्चर क्या है, 9+2 अरेंजमेंट, ये किसका, फ्लैजिला के लिए, सीलिया और फ्लैजिला में होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 152। इन मियोसिस 1 प्रोफेज 1 इज सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 ये क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पर, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर जब पेयरिंग होगी, पेयरिंग के बाद फिर डिसोल्यूशन होगा। तो ये क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पर सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद फिर जाइगोटीन, जाइगो के बाद पैकेटीन, पैकेटीन के बाद फिर डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद लास्ट में डाइकाइनेसिस, जहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होगा कायस्मेटा का। तो ये डाइकाइनेसिस, सब डिवाइडेड, ये सब डिवीजन। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। मैच द फॉलोइंग। 90%, 90% क्या है, वॉल्यूम्स ऑक्यूपाई, वॉल्यूम वैक्यूल्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज यहाँ पर वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल होगा। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल एब्सेंट है। 0.5 माइक्रोमीटर ये एवरेज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 20 to 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मीजोफिल सेल्स। 9 पेयर्स ऑफ डबलेट, पेरिफेरल डबलेट्स, ये किसमें, ये एक्सोनीम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। एक्सोनीम का मतलब जो सेंट्रल कोर है उसमें, सीलिया और फ्लैजिला में। 10 to 50 नैनोमीटर ये स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये होगा 10 to 50 नैनोमीटर। तो मैचिंग यहाँ सामने ही दी हुई है, आंसर होगा फर्स्ट 153rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोसाइड। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड नहीं है। तो एडिनोसिन एंड गोनोसिन, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर ये हो जाता है एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर ये हो जाएगा ग्वानोसिन। थाइमिडीन एंड साइटिडीन ये पिरिमिडीन के न्यूक्लियोसाइड्स हैं। थाइमिन जब डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगी तो थाइमिडीन, साइटोसिन जब राइबोस शुगर के साथ तो साइटिडीन। यूरिडिलिक एसिड ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस इसमें आएगा शुगर प्लस यहाँ पर आएगा फॉस्फेट, तो ये यूरिडिलिक एसिड। यूरिडीन नाइट्रोजन बेस यूरिडीन, फिर यहाँ पर शुगर, शुगर होगी राइबोस और फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। ऑल आर न्यूक्लियोसाइड्स ये भी गलत है। तो न्यूक्लियोस नॉट ए न्यूक्लियोसाइड पूछा गया, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अराउंड। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितनी होगी, ये 10 to 50 नैनोमीटर, ये यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। फूड का स्टोरेज करेंगे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी होंगे, गैस वैक्यूल्स भी होंगे, तो ये ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये गलत है। तो असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 157। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामीन हैव केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। तो गैलेक्टोसामीन अमाइनो शुगर्स हो गई, एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, केमिकली मॉडिफाइड हुआ, सही है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड काइटिन, ठीक है, काइटिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीमर है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 158।
ईच सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल होगा 90 मिनट का, 90 मिनट्स 158. Now we move to another question 59. In which of the following stages a chromosome is minimum coiled? मिनिमम coiled किस में होगा? तो ये क्रोमेटिन मटेरियल, थिन क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इंटरफेज में. प्रोफेज में कॉम्पैक्शन शुरू होता है, मेटाफेज में मैक्सिमली कॉम्पैक्टेड होगा. तो यहाँ पर इंटरफेज थिन थ्रेड के फॉर्म में होता है जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑप्शन? लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड. लिपिड्स जो हैं वो सिंपल फैटी एसिड हैं, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होगा. न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स, ठीक है, ये भी. लेसाइथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोग्लिसराइड. लेसाइथिन जो है ये मोनोग्लिसराइड नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं. लेसाइथिन में ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स होंगे, प्लस यहाँ पर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, और प्लस यहाँ पर कोलिन. तो ये मोनोग्लिसराइड गलत दिया हुआ. लिपिड्स हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये भी सही है. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ये क्या है? ये सिंपल लिपिड्स हैं. तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी. आंसर विल बी थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 161. तो 161 में अगर देखा जाए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल के रिस्पेक्ट में बताना है. इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल. It is bounded by a single membrane called tonoplast. In plant cells, it can occupy 90%. Its content forms cell sap. It maintains turgor pressure. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये किसके बारे में है? सब वैक्यूल के बारे में. टोनोप्लास्ट जो होगा यहाँ पर, ये एक्टिवली पंप किया जाएगा आयंस को वैक्यूलर सैप में, इसीलिए वैक्यूल्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा आयंस का. नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं. क्रोमोप्लास्ट ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर. ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड्स. और ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप हैं फिर अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का स्टोरेज करेगा, एलायोप्लास्ट जो ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करेगा, और एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करेगा. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज सेकेंड एंड सी इज फर्स्ट. 162 इज सेकेंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 163. एन ऑर्गेनेल विद एन इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 एरे इज द. तो ऑर्गेनेल यहाँ पर होगा सीलिया या फ्लैजिला. आंसर विल बी थर्ड. इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2 के फॉर्म में, और 9+0 किस में होगा? तो ये सेंट्रियोल्स में. और 9+2 ये 9 क्या है? 9 यहाँ पर पेरिफेरल डबलेट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए पेरिफेरल डबलेट्स. और 2 ये क्या है? ये सेंट्रल सिंगलेट सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 164. तो कोलेजन यहाँ पर क्या होगा? ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. बी GLUT4 ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए. एंटीबॉडी ये फाइट इन्फेक्शंस के लिए. इंसुलिन ये हार्मोन. तो इंसुलिन क्या है? ये पेप्टाइड हार्मोन है, बीटा सेल से आएगा, हाइपोग्लाइसीमिक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा. एंटीबॉडी ये इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए गामा ग्लोबुलिन के बने होंगे. GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इंसुलिन डिपेंडेंट है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स. और कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन,
ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो फर्स्ट इज बी, सेकंड इज डी, थर्ड इज ए एंड फोर्थ इज सी। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात हो रही है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट होगा जिसको एपो एंजाइम बोला जाएगा, एपो एंजाइम। इसमें फिर कोफैक्टर्स, ये नॉन प्रोटीन, और कोफैक्टर्स तीन तरीके के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। तो यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये टाइटली बाउंड नहीं है। प्रोटीनियस पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ये भी ठीक है। जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। कोफैक्टर इज ए NAD एंड FAD। तो NAD और FAD क्या है, ये कोएंजाइम्स, हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनके फुल फॉर्म्स है। इसमें कौन सा कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट होता है, विटामिन, तो यहाँ पर नियासिन, और यहाँ पर राइबोफ्लेविन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A, B, C एंड D, ऑल आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा। सिंगल थैलाकॉइड, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज ग्रैनम। और क्रिस्टी क्या है, ये इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनर मेम्ब्रेन के होंगे इनको बोला जाएगा क्रिस्टी। तो ये हो गया इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी, ये डिस्क शेप सैक्स इन गोल्गी एपरेटस। ये वाला फेज होगा सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, ये होगा ट्रांस फेज या इसी को बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। क्रोमैटिन क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो D का हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पर A इज थर्ड, B इज फोर्थ, C इज फर्स्ट एंड D इज सेकंड। 166. Now we move to another question, 167. Which of the following is not a function of cytoskeleton in a cell? Not a function. तो intracellular transport, maintenance of cell shape and structure, मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेल मोटिलिटी। तो ये सारे ही इसके फंक्शंस हैं साइटोस्केलेटल के। साइटोस्केलेटन जो है ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर कंसर्न्ड विद इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ये सारे ही सही है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेल मोटिलिटी। नेक्स्ट, एंजाइम विच कैटलाइजेज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स इज। जो लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, लाइगेजेस। तो यहाँ पर लाइगेजेस। कार्बन जो होगा ये सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, पी जो है ओ के साथ, ये यहाँ पर लाइगेजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर में अगर बात की जाए तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, और अगर होल बायोस्फीयर में देखा जाए तो रुबिस्को। ये कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीनेज डुअल एक्शन एंजाइम है ये, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो 169 का हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। व्हाट डज 1 and 2 रिप्रेजेंट इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो 1 and 2, पेरेंट सेल, ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ, और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीज़न, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बराबर ही रहेगा। तो ये 1 and 2 होगा।
I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो मैं अब आगे से 171 से 200 तक करा रहा हूं। और आपको पता है हम लोग पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है RBTS 4। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं 171 क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं ये पूछ रहा है बेटा। तो बताओ, बता लोगे कि नहीं, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। तो देखिए फ्लैजिला में एक्सोनीम होता है, तभी तो उसे एक्सोनीम के कट को हम देखते हैं, तभी उसमें पेरिफेरल टिब्यूल और सेंट्रल टिब्यूल देखने को मिलते हैं। और इसी एक्सोनीम का अरेंजमेंट होता है 9+2। लिखा हुआ मीजोसोम एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया के, यस दोनों साइट है रेस्पिरेशन की। फिर लिखा है 70S राइबोसोम में 40S और 30S सब यूनिट पाई जाती हैं, तो 40S और 30S नहीं, बड़ी वाली 50S और छोटी वाली 30S, ये गलत हो गया। लाइसोसोम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखते हैं, ये बात सही। कितनी बातें सही हैं इसमें से? 3। आंसर क्या बन जाएगा? 3rd। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 172। कह रहा है इन गिवन स्ट्रक्चर हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो आपके पास जितने भी आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स को अगर आप देखो तो आपके पास 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर मान लो जो डबल मेम्ब्रेनस हैं। डबल मेम्ब्रेनस में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा और आ जाएगा आपका न्यूक्लियस, है ना। और विदाउट मेम्ब्रेन में अगर मैं सारी स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कौन कौन आ जाएगा? राइबोसोम, उसके अलावा आपने सुना होगा न्यूक्लियोलस, आपने सुना होगा सेंट्रियोल, आपने सुना होगा इंक्लूजन्स, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सबसे हमने लेकर बात कर ली। और सिंगल मेम्ब्रेनस कौन होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करी जाए तो जितने बाकी बचे सब जितने भी अदर सेल ऑर्गेनेल हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। तो हाउ मेनी डबल मेम्ब्रेनस पूछ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम तो बिना मेम्ब्रेन का है, वैक्यूल आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन का है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन का है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का है, सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेनस है। तो 3 जवाब आपके पास हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा 2nd। 3 ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पामिटिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड हाउ मेनी कार्बन्स। तो कार्बन की बात कर रहा है, लेकिन याद रखे एक्सक्लूड कर रहा है कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो 16 कार्बन का आपके पास है पामिटिक एसिड है आपके पास 16 कार्बन का, और 20 कार्बन का है आपके पास अरेकिडोनिक एसिड। तो आपको यह बात तो पता होगी कि इसमें जो 20 कार्बन की बात कर रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं। अब उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो ये कितने बचेंगे? 19, और 16 कार्बन में 1 माइनस करेंगे कार्बोक्सिलिक वाला तो ये बचेंगे 15। तो 15 और 19 वाला जवाब हो जाएगा, आंसर 3rd बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, गलत है? लिखा हुआ लिपिड आर स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, 800 डेल्टन से कम होता है, ठीक। और फंक्शन इसका इनटू स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, तो आपको पता है लिपिड में एक लेसाइथिन है फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सही है। लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है, गलत बात, कहते हैं स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। आप सोचिए कि ना लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से ज्यादा है और ना ही ये कोई पॉलीमर है, लेकिन फिर भी जब सेपरेट कर रहे थे तो ये रिटेंटेट में रह जाता है बेसाइकल बनाकर, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। दैट्स वाई इसे हम रिटेंटेट में रह जाने की वजह से मैक्रोमोलिक्यूल के साथ पढ़ लेते हैं, बट वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है नहीं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है और इसमें जुड़ने वाले अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं, तो ये एक हेट्रोपॉलीमर है। फिर लिखा हुआ है डाइटरी प्रोटीन जो होती है वो सोर्स है एसेंशियल अमीनो एसिड का। बिल्कुल, 2 तरह के अमीनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हम फूड या डाइट के थ्रू उन अमीनो एसिड को लेने की कोशिश करते हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाते, उन्हीं अमीनो एसिड को हम एसेंशियल कहते हैं। तो
तो आपके पास इसमें से गलत जवाब निकालना था तो सेकंड हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। आपको पता है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन को समझाया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा सिंगर एंड निकलसन ने, और इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट पूछ रहा है कितना है और लिपिड का पूछ रहा है कितना है। तो लिपिड था इसमें 40% और प्रोटीन था 52%। तो प्रोटीन, आप लिपिड पहले लिखा हुआ है तो इसके लिए 40 और प्रोटीन आपके पास बाद में लिखा है इसके लिए 52। 40 और 52 आंसर आएगा, थर्ड बन जाएगा। 175 का थर्ड बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। इसके किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप एंड साइज। ये माइटोकॉन्ड्रिया के वेरी करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल की ज्यादा, उतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा, उतने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, शेप और साइज की भी बात करी जाएगी तो साइज में बड़े माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल सकते हैं। तो साइज ऑफ सेल के ब्याह पर नंबर नहीं, शेप ऑफ सेल के ब्याह पर नहीं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ब्याह पर हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ब्याह पर भी नहीं। नंबर वेरी करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दी सेल की वजह से। अगला क्वेश्चन, ये मैचिंग है। मैचिंग में आप देखिए जीवन को हम क्या कहते हैं, गैप 1, प्री सिंथेटिक एंड पोस्ट माइटोटिक फेज, याद आया कि नहीं। फिर लिखा हुआ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में आपको चियाज़मेटा क्लियर देखने को मिलेंगे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में, सेकंड हो गया। सिंसाइशियम कंडीशन मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपको लिक्विड एंडोस्पर्म में देखने को मिलेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें। आपके पास क्रॉसिंग ओवर को कराने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और ये होता है पैकाइटिन में। और जीनोड फेज में पड़े रहने वाली सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं लेकिन उन्होंने डिवीजन छोड़ दिया है, इसी को हम क्वाइसेंट स्टेज कहते हैं, क्वाशिएंट स्टेज या फिर जीनोड फेज। ये हो जाएगा 4। मैचिंग मिलाइए, फिफ्थ से कहानी शुरू हो रही है, यहां से फिफ्थ से कहानी शुरू ही नहीं हो रही, एंड हो रही है फोर्थ पर, यहां फोर्थ पर एंड नहीं हो रही। आंसर फर्स्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला देख लो, लिखा हुआ है कॉलम 1 और कॉलम 2 और इसमें से मुझे क्या छाटना है, करेक्ट आंसर। मैचिंग मिलाना है फिर से। देखिए टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा कहां होगा, तो चियाज़मेटा का फॉर्मेशन एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने पैकाइटिन में, आपके चियाज़मेटा बेस्ट स्ट्रक्चर दिखाई दिया डिप्लोटीन में, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा दिखाई दिया आपको डायाकाइनेसिस में। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा आप कहां ले जाओगे, यहां से डायाकाइनेसिस में, ये हो जाएगा थर्ड। फिर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड, ये एक्सचेंज है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ये है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटिन, ये हो जाएगा फर्स्ट। साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की पेयरिंग, साइनेप्सिस बाइवेलेंट का फॉर्मेशन, ये हो जाएगा जाइगोटीन में। और अपीयरेंस ऑफ चियाज़मेटा डिप्लोटीन में एज अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा 4। तो थर्ड से कहानी शुरू करी है, यहां पर भी थर्ड नहीं है, यहां पर भी थर्ड नहीं है, यहां पर भी थर्ड नहीं है। आंसर सिर्फ एक ही से मिल सकता था, मिल भी गया है, आपको पूरी मैचिंग पता है। आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड। 179 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए। आपके पास कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, लेकिन फिर भी वो सारी टाइप की प्रोटीन नहीं बना पाते, एंजाइमेटिक प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं। तभी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को हम ऑटोनॉमस तो कहते हैं लेकिन फुल्ली नहीं, सेमी ऑटोनॉमस। आप आंसर समझ गए होंगे, आंसर की बात है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर ईआर दिया हुआ है, वैक्यूल दिया हुआ है, लाइसोसोम दिया है, यहां जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखिए 180, ये क्रोमोसोम आपको छापा गया है, डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में साफ साफ उन्होंने स्मॉल आर्म और लॉन्ग आर्म की बात करी। लॉन्ग आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग है, शॉर्ट आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट है, और ऐसा तभी होगा जब अगर सेंट्रोमियर मिडिल में होता तो मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे होता, सब मेटासेंट्रिक अगर वो और टीलो से मतलब जो है टीलोमियर की तरफ होता तो एक्रोसेंट्रिक, और टीले पर पहुंच गया होता तो टीलोसेंट्रिक। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आपको दिखाई देगी एक्रोसेंट्रिक में।
अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, टीलोसेंट्रिक नहीं होगा, मेटासेंट्रिक नहीं होगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम नहीं है, जवाब एक्रोसेंट्रिक आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना बता दे। देखिए लिखा एडेनिन एंड थाइमीन आर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ प्यूरिन्स, तो एडेनिन तो प्यूरिन में है लेकिन थाइमीन थोड़ी ना, थाइमीन तो पायरिमिडीन है। होमोसाइक्लिक रिंग इज प्यूरिन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज पायरिमिडीन। भाई साहब चाहे प्यूरिन हो चाहे पायरिमिडीन हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, गलत जवाब। फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये सही है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। शुगर ऑफ आरएनए इज कॉल्ड 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, नहीं ये वाली शुगर तो आपके पास पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे हैं तो बोल तो डीएनए में है ना कि आरएनए में। सही जवाब आपका थर्ड बनेगा, 181 थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज divided in subdivided into 5 phase: leptotene, zygote, pectine, diplotin and diakinesis. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement बताना है about these phase. The formation of synaptonymal complex is seen during diakinesis, नहीं, synaptonymal complex बनेगा zygote में। लिखा हुआ है the decompaction of chromosome कॉन्टिन्यूअस थ्रू पैकाइटीन, गलत, डीकॉम्पैक्शन हो जाएगा अब टीलोफेज में। कॉम्पैक्शन शुरू हुआ लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में भी चलेगा, पैकाइटीन में भी चलेगा, डिप्लोटीन में भी चलेगा, डायकाइनेसिस में, एंड ऑफ डायकाइनेसिस तक जाकर तब वो फुल्ली कंडेंस्ड होंगे। समझ गए कि नहीं? तो पूरे उसमें कॉम्पैक्शन चलता रहेगा। फिर देखिए लेगा डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ चियाज़मेटा। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ चियाज़मेटा होगा क्या? डिसोल्यूशन ऑफ चियाज़मेटा स्टार्ट होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा, तो आपके पास ये होगा गलत। तो आपको यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? 4। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4, क्योंकि डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ चियाज़मेटा रिकॉग्नाइज किया जाता है डिसोल्यूशन, तो ये चियाज़मेटा का डिसोल्यूशन नहीं है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, जिससे वो अलग अलग होना शुरू होंगे। तो चियाज़मेटा तो क्लियर एक्स शेप का दिखाई देगा, ये तो गलत बात कह रहे हैं। आंसर 4 हो जाएगा, सारे गलत हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बताइए। टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल, क्योंकि एंजाइम के तौर पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर एक्टिव साइट बनाएगी, सबस्ट्रेट को बाइंड करेगी, प्रोडक्ट को बदलवाएगी। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यस, डीएनए आपके पास जो है ना वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जिससे सबसे कॉमन राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, ये वाली बात गलत है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल, सही है, और लास्ट अमीनो एसिड को हम सी टर्मिनल कहते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर आपके पास करेक्ट निकालना था, तो 1 2 4 1 2 4 आएगा, 1 2 का 4, आंसर थर्ड। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर क्या बन जाएगा बता दीजिए आप लोग। आंसर बन जाएगा थर्ड, ठीक है। चलिए 184 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर लैक मेम्ब्रेन, कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम जीरो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जीरो मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन। जवाब क्या हो गया? थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ड इन अ वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो आपको पता है सेल के अंदर पानी आए या बाहर जाए, तो इस कंडीशन को मेनली रेगुलेट किया करता है सेल सैप, जो कि आपका बड़ा होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का बात हो गई कि अगर उसमें पानी आएगा तो एंडोस्मोसिस, सेल टर्जिड हो जाएगी, और उस सेल सेप से पानी बाहर जाएगा, मतलब एक्सोस्मोसिस, सेल फ्लैसिड हो जाएगी। तो ये रोल है आपके पास वैक्यूल का, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। होमो एंड फैलिस, मतलब होमो मतलब होमोसेपियंस जीनस, और फैलिस
पैलेस मतलब कैट, ये कहां पर आकर सिमिलर होती, तो हमें पता है इन दोनों की सिमिलैरिटी आकर आपको क्लास में मिलेगी और ये दोनों सेम क्लास के मेंबर हैं मैमेलिया। इसका मतलब क्लास सिमिलर है तो क्लास के बाद आते हैं क्लास मिलकर फाइलम बनाती हैं, तो इनका फाइलम भी सिमिलर होगा और इनका किंगडम भी सिमिलर होगा। लेकिन इसके नीचे की बात करी जाए तो क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर भी डिफरेंट है, इसकी फैमिली डिफरेंट है, जीनस डिफरेंट है। तो यहां पर कहां पर आकर सिमिलर हुए हैं, तो ये क्लास जीनस की बात, फैमिली और ऑर्डर नहीं, जवाब होगा क्लास को लेकर। 187 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन, देखो छाटो, छाट लोगे कि नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन छाटना है। देखो लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही है। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन कहलाता है, बताओ बताओ, सोल मेंबर कौन कहलाएगा, बैक्टीरिया कहलाता है। बैक्टीरिया शो एडवांस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस नहीं सिंपलेस्ट भाई साहब, बैक्टीरिया हैज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बट मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, और वो भी एज अ सिंगल नहीं, एज अ ग्रुप। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, सही है। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीटली सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, ये बात भी सही है। आपका आंसर 187 का सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें सही है। प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्रोटोजोन में ही आते हैं प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्रोटोजोन की 4 क्लास, अमीबॉइड, फ्लैजलेटा, सीलिएटा, स्पोरोजोआ, तो प्लाज्मोडियम कम्स अंडर स्पोरोजोआ जिसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते, कंप्लीट पैरासाइट। डाइनोफ्लैजलेट में ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा भी आपके प्रोटोजोन है, ट्रिपैनोसोमा इसमें नहीं आता डाइनोफ्लैजलेट में, गानोलेक्स आता है। क्राइसोफाइटा में उन्होंने गानोलेक्स लिखा हुआ नहीं है, डाइनोफ्लैजलेट में आता है। फाइकोमाइसिटीज में अस्टिलागो लिखा हुआ है, तो ये फाइकोमाइसिटीज में अस्टिलागो भी नहीं आता, इसका एग्जांपल अस्टिलागो नहीं होता। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर आएगा, राइजोपस आएगा, एल्बुगो आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कितनी बात सही है, तो सिर्फ एक ही बात सही दिख रही है मुझे, सिर्फ एक ही बात सही दिख रही है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। अगला देखिए, इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक, विच प्रेजेंट हेल्प करता है वो लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पायरेशन में, बिल्कुल। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन क्या है, आपके पास कार्टिलेजिनस फिश है, और स्कोलियोडॉन में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगी थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल करेगी, लेकिन ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी, और वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, आंसर 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बनना चाहिए, 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। 190 लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ब्रिंजल, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रिंजल आपके पास, धतूरा इज द की फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी में ही आता है ब्रिंजल, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, सही बात है। कैना, कैना एसिमेट्रिकल फ्लावर रखता है, ये बात सही है। मस्टर्ड जाइगोमॉर्फिक नहीं रखेगा, अभी हमने कहा था मस्टर्ड कम्स अंडर एक्टिनोमॉर्फिक, गलत। केसिया एसिमेट्रिकल नहीं, केसिया, गुलमोहर, बी, वीन, इन सब में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, ये बात भी गलत हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड। अंडरग्राउंड पोर्शन, अंडरग्राउंड पोर्शन जो है, जिसको मेन स्टेम जो है वो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, और बीनीथ द सॉइल कम आउट और ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग इन द लीफ शूट। तो ऐसा काम आपको देखने को मिलेगा किसमें, पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम, सब में देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है बेटा ये। और आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम में आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, जिंजर वाला राइजोम, कॉर्म,
है ना। और आपके पास उसके अलावा आपके राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ट्यूबर हो गया। लेकिन ये सब अंडरग्राउंड है। लेकिन ये बात है सब एरियल मॉडिफिकेशन। देखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन, उसमें आएगा रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलॉन। याद आया कि नहीं? तो ये सब एग्जाम्पल आपके पास देखिएगा कहां के हैं, आपके लिए काम है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल। देखिए साइकस में फीमेल कोन नहीं होता, उसे रिप्रेजेंट मेगा स्पोरोफिल करता है। और ये मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल डिफरेंट ट्री पर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ट्री पर है। तो बताइए यहां पर कंडीशन कैसी है, मोनोइसियस या फिर डायोसियस? बताइए ये मोनोइसियस हुआ या डायोसियस हुआ? ये याद रखिएगा साइकस क्या होता है, डायोसियस। जबकि मेल कोन और फीमेल कोन सेम ट्री पर पाइनस में पाए जाते हैं और वो होता है मोनोइसियस। साइकस स्टेम ब्रांच नहीं होता, गलत जवाब। साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है। फिर पिन्नेटली लीव परसिस्ट फ्यू इयर्स, तो चूंकि बाकी आगे की बात सही है, यहां ब्रांच लिख दिया, ये उसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। फर्स्ट सही, सेकंड गलत। आंसर सेकंड। आंसर क्या बनेगा बेटा? सेकंड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच एपिथेलियल सेल न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस, ओवल शेप का न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस, ये आपको कॉलमनार सेल्स में देखने को मिलेगा। आंसर क्या होगा? कॉलमनार। स्क्वामस में नहीं, क्यूबॉइडल में नहीं, अपर लेयर ऑफ स्किन में भी नहीं। आगे देखिए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? चलिए स्क्लेराइट ऑफ कॉकरोच ज्वाइंट बाई ईच अदर बाई कार्टिलेज, गलत जवाब। यहां पर होगा आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन, ऑर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। सिंपल एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सही है। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ये वाली बात सही। फिर कंपाउंड एपिथेलियम 2 और मोर लेयर, तभी सपोर्ट में प्रोटेक्शन में काम कर लेंगी। इर्रेगुलर बाउंड्रीज आपको स्क्वामस में देखने को मिलती है। 194 का जवाब फर्स्ट है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये फोटो डायग्राम को देखिए और बताइए करेक्ट ऑप्शन। ये डायग्राम आप में देखिए, फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकल रहा है, ओवरी अंदर की तरफ है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एपिगाइनस। इसमें एपिगाइनस, और फ्लोरल पार्ट अपर रीजन से निकल रहा है और ओवरी क्या है? नीचे की तरफ। तो एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी कैसी पाई जाती है? इंफीरियर, और इंफीरियर ओवरी पाई जाती है इसमें। और एपिगाइनस कंडीशन आर सीन इन कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। तो याद रखिएगा एपिगाइनस कंडीशन आर सीन इन कुगुसु, कुगुसु। पेरिगाइनस कंडीशन रोज, प्लम, पीच। याद आया? और देखिए ये आपके पास एपिगाइनस कंडीशन है, कुकुम्बर में पाई जा रही है। यस, पेरिगाइनस है नहीं, फोटो से रिलेटेड। हालांकि पेरिगाइनस में एग्जाम्पल प्लम होता है। हाइपोगाइनस आपके पास ये कंडीशन है नहीं, और सुपीरियर ओवरी इसमें पाई नहीं जाती। याद रखिएगा आपको फोटो से रिलेटेड एग्जाम्पल बताना है और सही ऑप्शन बताना है, डायग्राम से रिलेटेड। तो आंसर क्या बन जाएगा? 195 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 196। सुबेरिन लेयर इज फाउंड इन सुबेरिनाइज्ड लॉन्गिट्यूडनल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, और जिस पर ये सुबेराइज्ड लेयर नहीं होगी वो पैसेज सेल एंडोडर्मिस पर पाई जाएगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाएगी और पैसेज सेल के थ्रू पानी जाएगा, रूट प्रेशर को मेंटेन करेगा, बनाएगा। सुबेरियन लेयर फाउंड इन द, तो ये आपके पास कंजंक्टिव टिश्यू में नहीं, पेरीसाइकल में नहीं, आपके हाइपोडर्मिस में नहीं, एंडोडर्मिस में पाया जाएगा एज आ, और बनाएगा कौन सी स्ट्रिप? कैस्पेरियन स्ट्रिप। याद आया? अगला देखो, पायरिनोइड्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो पायरिनोइड्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च एज अ फूड रिजर्व मटेरियल किस में देखने को मिलता है? एल्गी में। लेकिन बेटा याद रखिएगा
कि एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आते हैं। इनिशियल इस ब्रायोफाइट में भी ये पायरिनोइड्स देखने को मिल सकता है, और इसी बात का प्रूफ बना था कि एल्गी से ब्रायोफाइट आए हैं, ना कि फंजाई से, क्योंकि फंजाई को पहले हमने प्लांट में ही रख दिया था। लेकिन फंजाई के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पायरिनोइड या स्टार्च नहीं होता, उसमें ग्लाइकोजन और फैट होता है, लाइक द एनिमल। तो एल्गी इसका आंसर है, क्योंकि ब्रायोफाइट और एल्गी में से एक छांटना पड़ेगा, तो आप एल्गी ले जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स में भी पायरिनोइड्स का पाया जाना ये सबूत है कि एल्गी से ब्रायोफाइट बने हैं एवोल्यूशन के दौरान, ना कि फंजाई से। 98 इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर एंड, एब्डोमिनल डॉर्सली बाई 9th टर्गा। डॉर्सली पर 9th और 10th होता भाई, और वेंट्रली सिर्फ 9th होता है। गलत जवाब। फिर लिखा फीमेल कॉकरोच 7th स्टर्नम इज द बोट शेप टुगेदर विद द 8th और 9th फॉर्म्ड अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ये बात सही है। तो पहली बात गलत, दूसरी सही। इस तरह से आंसर 198 का क्या हो जाएगा बता दो। 198 का आंसर क्या बनेगा? थर्ड। 199 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना बच्चा। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल कहते हैं। नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरुलिना, ये सब एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइड्स कहते हैं, ये भी बात सही है। क्राइसोफाइटा। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, कितना गलत जवाब। यू का मतलब ही ट्रू होता है, तो ये फॉल्स बैक्टीरिया नहीं, ट्रू बैक्टीरिया है। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, यस। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जाइगोट में मियोसिस होती है, लाइक द एल्गी या प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स नहीं, एल्गी। एल्गी प्लांट का मतलब पहला ग्रुप है, फिर उसके बाद ब्रायो, टाइडो, जिम्नो और एंजियो। सिर्फ एल्गी में ही देखने को मिलती है जाइगोटिक मियोसिस, तभी वो एम्ब्रियो नहीं बनाता। यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है, तभी हम इसे एल्गल फंजाई कह देते हैं। आंसर क्या बनेगा? 4 बात सही है। नहीं 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 नहीं, आंसर गलत जवाब निकालना था, तो गलत जवाब तो थर्ड हुआ है। 199 का थर्ड, ठीक। चलिए, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? अरे यार, यूकैरियोटिक सेल नहीं पहचान पाओगे? नॉट पूछ रहा है। अमीबा यूकैरियोटिक है, किसका मेंबर है? प्रोटिस्ट का, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। पैरामीशियम भी यूकैरियोट है, यूग्लिना भी यूकैरियोट है, ई कोलाई प्रोकैरियोट है। बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, आंसर हो गया थर्ड। तो ये था आपके पास RBTS 4। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपके लेवल के हैं, सारे क्वेश्चंस NCERT के अंदर के हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एग्जाम आने ही वाला है। अपनी तैयारी को बूस्ट करके बढ़ाए रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।